भागेगा वो, उजाला बनेगा। लो ट्युसनली बजार ओ माय गॉड मार्यो। अरे भाग केटा हो, भाग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नेपाल की सरहद से कई किलोमीटर दूर पहाड़ों पर ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटे के अंदर ही सुनामी आ गई? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आ चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में कट टू कट बताऊंगी, तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, ताकि आप भी इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएं कि अचानक से शांत से नेपाल में इतनी बड़ी आपदा कैसे आ गई। जो नेपाल एक वक्त में बहुत सुंदर लग रहा था, एक नदी, दो तरफ घर, किसी के दुकान, किसी के मकान, और कोई जो है आराम से स्कूल आना जाना, क्योंकि सुबह के समय था, कर रहे थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी आपदा आ गई? मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी अभी मिल रही है। राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है वो इस वीडियो में ध्यान से सुनिए। आपको दिखाते हैं नेपाल में आई तबाही की तस्वीरें जो डरा देने वाली है। नेपाल प्रशासन की ओर से अब तक तबाही में 400 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है जो लापता हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सैलाब से इतनी ज्यादा तबाही मची है कि हालात सामान्य करने में कई महीने लग जाएंगे। नेपाल में सैलाब के रास्ते में आए 19 मोटरेबल पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तिब्बत से निकला पानी नेपाल में तबाही का तूफान बन गया और अब उसी जलजले की दस्तक भारत की सीमा तक पहुंच चुकी है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद बिहार से लेकर यूपी और उत्तराखंड तक अलर्ट है। गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी हो रही है और इस तबाही की वजह समझने के लिए उस जगह की भौगोलिक स्थिति समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है जहां से सैलाब आया है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, देखिए ये हिमालयन रीजन के पहाड़ हैं। जो सफेद रंग आपको नजर आ रहा है ना, ये हिमालय रीजन के पहाड़ हैं। इनमें अलग अलग चोटियां हैं, पुमोरी, इसके अलावा कुछ अलग तरह के नाम हैं, शीशापंग, इसके अलावा लंगतांग और चोमोलहरी। इसी हिमालयन रीजन के पहाड़ों से अलग अलग नदियां निकलती हैं। इनमें सबसे अहम है भोटे कोशी नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है त्रिशूली। 26 अगस्त के दिन यहां हुआ क्या था? दावा यह किया जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे के लगभग हिमालयन रीजन में भूकंप के झटके आए थे, जिसकी तीव्रता थी 4.4। इसका एपिसेंटर बना नेपाल तिब्बत का बॉर्डर वाला इलाका और इस भूकंप का केंद्र था सतह से करीब 10 किलोमीटर अंदर। अब इस भूकंप के झटकों के बाद यहां होता क्या है वो समझिए। देखिए इस तस्वीर को ध्यान से। जमीन हिलने से पहाड़ों पर जमा ग्लेशियर टूट जाता है और फिर ये नीचे गिरते हुए अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को भी साथ ले लेता है और फिर नीचे आने के बाद ये लेहेंडे नदी के रास्ते पर एक बैरियर बना देता है। अब देखिए सब कुछ एक जगह जमा हो गया है, एक बैरियर सा बन चुका है। तो झील का निर्माण होने के साथ पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया कि इस पानी के दबाव ने बर्फ और चट्टानों की बांध को तोड़ डाला और फिर अचानक से बेहिसाब पानी ढलानों से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसी सैलाब ने जो जो रास्ता चुना वहीं पर तबाही मचा दी। तो ये है वो पूरी तस्वीर। अगर आप हिमालय रीजन से समझें, अगर आप हिमालय रीजन से लेकर तबाही तक के मंजर को समझें, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर हुआ क्या था उस दिन। जो ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, एक बार फिर मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ हिमालय माउंटेन्स की।
हिमालयन रीजन के पहाड़, इनमें अलग अलग चोटियां हैं, पुमोरी, शीशा पंगमा, लंगतांग, चोमोलहरी। इसी हिमालयन रीजन के पहाड़ों से अलग अलग नदियां निकलती हैं और इनमें सबसे अहम है भोटेकोशी नदी। इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है त्रिशूली और 26 अगस्त के दिन में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 8:30 बजे के लगभग हिमालयन रीजन में भूकंप के झटके आए, जिसकी तीव्रता 4.4 थी और इसका एपिसेंटर बना नेपाल तिब्बत का बॉर्डर वाला इलाका और इस भूकंप का केंद्र था सतह से करीब 10 किलोमीटर अंदर। भूकंप के झटकों के बाद यहाँ क्या होता है वो भी देखिए। जमीन जब हिली, पहाड़ों पर जमा हो गए ग्लेशियर, टूटने लगे, फिर ये नीचे गिरते हुए अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को साथ लेकर गए और फिर नीचे आने के बाद यहाँ लेहंडे नदी के रास्ते पर एक बैरियर बना देते हैं। झील का निर्माण होने के साथ ही पानी का दबाव बढ़ा और एक समय ऐसा आया कि पानी के दबाव ने बर्फ और चट्टानों की बांध को ही तोड़ डाला और बेहिसाब पानी जहां से वहां से निकलता चला गया। तो ये है वो तस्वीर, ये वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कहां से कहां क्या हुआ, कहां झील में जो है बैरियर टूटा और उसके बाद सीधे पानी नीचे की तरफ आया। अब आइए कैसे नेपाल में बाढ़ से त्राहिमाम मचा, एआई वीडियो के जरिए समझिए। ग्लेशियर के ढहने और बर्फ पत्थर के हिमस्खलन से नदी का रास्ता रुक गया, जिससे मलबे से बने एक प्राकृतिक बांध के पीछे कुछ समय के लिए पानी जमा हो गया। फिर ये पानी जोरदार तरीके से बहते हुए नीचे की ओर नदी में जा गिरा, जिससे नेपाल में भयंकर तबाही मच गई। नेपाल पुलिस के मुताबिक देश में अब तक 300 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। नेपाल की आपदा एजेंसी के अनुसार 900 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कम से कम 500 से ज्यादा तो विदेशी नागरिक ही शामिल हैं। सीमा पार तिब्बत में चीन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, जबकि कम से कम 500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं, यानी दोनों ही देशों को मिलाकर लापता लोगों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हुआ है। इस आपदा में बड़ी संख्या में भारतीय भी फंसे हुए हैं। इनमें कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत गए हुए थे। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है, लेकिन 290 भारतीयों से अभी संपर्क नहीं हो पाया। उन्हें सुरक्षित तलाशने और उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। नेपाल के रास्ते कैलाश जाने वाले ट्रैकर्स और श्रद्धालु भी इस आपदा की चपेट में आए हैं। हिमालयी इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान भी खतरे को बढ़ा सकता है। जल विशेषज्ञों का कहना है, अगर बारिश जारी रही तो पहले से जमा पानी और तेजी से बढ़ सकता है। यानी रेस्क्यू टीमें अभी उन लोगों को खोज रही हैं जो मलबे और बाढ़ में फंस गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक नए संभावित सैलाब का खतरा झेलना पड़ रहा है।